कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म तथा उनका कौरवों से संबंध। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आप कृपा करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान को घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या से विघ्न डालने के लिए जानपदी नामक देवकन्या भेजी। वह धनुर्धर शरद्वान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी और एक साड़ी पहने युवती को देखकर उनके शरीर में कंपकपी आने लगी। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्या के पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने को रोक लिया। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजाने में ही शुक्रपात हो गया। उन्होंने धनुष बाण, मृग चर्म आश्रम और उस कन्या को छोड़कर तुरंत वहां से यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह 2 भागों में विभक्त हो गया। उसमें एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। संयोगवश राज ऋषि शांतनु अपने दलबल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई। उसने ये सोचकर कि हो ना हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, राज ऋषि को सूचना दी। उन्होंने कृपा परवश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक हैं ऐसा सोचकर घर ले आए। उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिए। जब शरद्वान को तपोबल से ये बात मालूम हुई तब वे भी राजऋषि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों के परम आचार्य हो गए। अब कौरव और पांडव यदुवंशी तथा अन्य राजकुमारों के साथ उनसे धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। भीष्म ने विचार किया कि पांडवों और कौरवों का इससे भी अधिक अस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्यों के हाथों सौंप दिया। वे भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में सब के सब राजकुमार सारे शास्त्रों में प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवान द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था? उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ? साथ ही ये भी सुनाई कि श्रेष्ठ अस्त्रवेता अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय पहले युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उसके मन में काम वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य स्खलित होने लगा तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही अग्नि अस्त्र की शिक्षा अग्निवैश्य को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवैश्य ने द्रोण को अग्निअस्त्र की शिक्षा दी। पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी गाढ़ी मैत्री हो गई थी। पृषत का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पंचाल देश के राजा हुए। भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेंद्रिया थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसका अश्वत्थामा नाम होने के कारण ये था कि उसने जन्मते ही उच्च श्रेवा अश्व के समान श्याम अर्थात शब्द किया था। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। वे वही रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य और उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्र अंचल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भरद्वाज ऋषि के द्वारा बिना योनि संसर्ग के ही पैदा हुआ हूँ। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ धन रतन था वे मैं ब्राह्मणों को दे चुका। सारी पृथ्वी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी। अब मेरे इस शरीर और अस्त्रों के सिवाय और कुछ नहीं है। इनमें से
जो चाहो मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दे। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सब शिक्षा दे दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ, आपने मुझे पहचान तो लिया। पंचाल राय द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो भी समय बीतने पर वह भी मिटा जाती है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्हें मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक तो गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। वे कुछ सकुचाकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्य कर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल और रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं से एक गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों को गेंद अपनी ये अंगूठी कभी कुएं से निकाल देता हूँ। तुम मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। ये कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये एक मुट्ठी सींकें हैं। इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है। मैं एक सींग से गेंद छेक देता हूँ और फिर दूसरी सींकों से एक दूसरे की छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। द्रोणाचार्य ने वैसे ही किया। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवान, आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोग ये सब बात भीष्म जी से कहना, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कही। वे सब बात सुनते ही समझ गए कि हो ना हो महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए। वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार करके उनके शुभ आगमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पंचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सत्य शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारे अधीन होगा। उनकी ये प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था। कुछ दिनों के बाद मैंने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले गाय ले लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय ना मिल सकी। जब मैं लौट कर आया तब देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वे अज्ञान बालक उसे ही पीकर ये कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। अपने बच्चे की ये हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्र में बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने सोचा, धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को। मेरे धैर्य का बांध टूट गया। भीष्म जी, जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नतापूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहार में अनभिज्ञ है। तुमने क्या ही बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। अरे भाई, जो मिलते हैं वे बिछुड़ते हैं। उस समय हम तुम दोनों समान थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूँ, तुम निर्धन हो। मित्रता का दावा बिल्कुल
बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छा अनुसार भोजन कर लो। वहाँ से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूँगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूँ? भीष्म पितामह ने कहा, अब आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभ आगमन हमारे लिए अहोभाग्य है। राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें धन अन्न से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप से स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य अपने शिष्य को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वही शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन के मन में इस विषय की और बड़ी रुचि लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते, इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में अर्जुन ही सब बढ़ चढ़ कर निकले। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लेने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने ये बात टाल ली। अब वे वर्णास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुंचते। इससे उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु पुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो। ये बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़े, रथ और पृथ्वी का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर, प्रास, शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। ये सब सिखाने में अर्जुन की और उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कि ये निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्र अभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता एक साथ एक अंचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वह काला मृग चर्म पहने था। उसके सिर पर जटाएं थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उनका शब्द, वेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके। पूछने पर एकलव्य ने बताया, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यह धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से ये बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर ना होगा, परंतु ये आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया, फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटावल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर
मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको ना दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा। उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बांध चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीत बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बांध चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उसे गीत का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी कि पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गीत को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खींचकर झिड़कते कहा कि हट जाओ, तुम ये निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सब ने भी वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिड़क कर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो, निशाने की ओर चूकना मत, धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बात जो हो। क्षण भर ठहर कर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गीत को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान मैं गीत के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूँ, उसका सिर देख रहा हूँ, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंद की बात से पुलकित हो गया। वे बोले, बेटा बांध चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बांध से गीत का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा, मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी बात पूरी होने के पहले ही अर्जुन ने 5 पहनेवानों से पानी में डूबे मगर को बेच दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जांघ छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मसिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूँ। यह अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर ना चलाना, ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर ना होगा। रंग मंडक में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और करण को अंग देश का राजा बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या से निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, वहलिक, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो अनुमति दें तो उनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न हो कहा, आचार्य, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हो करें। उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो उसकी आज्ञा करे। तदंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर, आचार्य की आज्ञा अनुसार तैयारी कराओ, ये काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक झाड़ झंखाड़ से रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंग मंडप की नींव डाली गई। रंग मंडप तैयार होने पर उसमें अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए। राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्री और साधारण दर्शकों के स्थान अलग अलग थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म एवं कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। साथ ही गंधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी दासियों के साथ आई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आकर यथा स्थान बैठ के वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आए। उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य ने समयानुसार देवताओं की पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखाया। तदंतर रथ, हाथी, घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने तथा हस्त लाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथों में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे।
वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे और लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मदमत हाथियों के समान चिंगार चिंगार कर पैंतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गंधारी को सब बातें बतलाती जाती थी। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए, कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा इन्हें अब रोक दो, बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें, ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले अग्नि अस्त्र से आग पैदा की, फिर वरुण अस्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायव्य अस्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्य अस्त्र से बादल पैदा किए, भौमा अस्त्र से पृथ्वी और पर्वत अस्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर ध्यान अस्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगों ने चकित होकर देखा कि वे दम भर में रथ के धुरे पर उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बार मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। चंचल निशाने को भी वेदा। इसके बाद खड़ग युद्ध, गदा युद्ध तथा धनुर्युद्ध के अनेक पैंतरे हाथ दिखलाए। इसी समय कर्ण ने रंगभूमि के भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा हो। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा, अर्जुन घमंड ना करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया और इस प्रकार खड़े हो गए मानो मशीन से उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया हो। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित से हो गए, फिर उन्हें क्रोध आ गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है, इच्छा अनुसार इसका उपभोग कीजिए। कर्ण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने का उत्सुक हूँ। इस समय अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों का प्रिय कीजिए और शत्रुओं के सिर पर पैर रखिए। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा हो। उन्होंने कर्ण को पुकार कर कहा, कर्ण बिना बुलाए आने वाले को, बिना बुलाए बोलने वाले को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। कर्ण ने कहा, जी ये रंग मंडक तो सबके लिए है, क्या इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप क्यों करते हो? साहस हो तो धनुष बाण से बातचीत करो। मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जा पहुंचे। कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, कर्ण पांडु नंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। इसे कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बताओ। ये जान लेने पर ही युद्ध करने ना करने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते। कर्ण पर मानो 100 घड़े पानी पड़ गया। उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ। ये कहकर दुर्योधन ने कर्ण को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। उस समय कर्ण के धर्मपिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिखर रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था। दुर्बल होने के कारण उसका अंजर पंजर दिख रहा था। वह कांपता कांपता कर्ण के पास आया और बेटा बेटा कहकर दुलार करने लगा। कर्ण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से उसके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था। अधिरथ ने झटपट कपड़ों के छोर से अपना पैर ढक लिया, उसे छाती से लगाया तथा प्रेम आंसू से उसका सिर भिगो दिया। अधिरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि ये सूत पुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे सूत पुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के अनुरूप तो ये है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तू अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के भविष्य का अधिकारी होता है। कर्ण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा। उस समय महाबली दुर्योधन मदमद हाथी के समान भाइयों के झुंड में से उछलकर निकल आया
और भीमसेन से बोला, भीमसेन तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। शत्रुओं में बल की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है, इसलिए नीच कुल के शूरवीर के साथ भी युद्ध करना ही चाहिए। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। करण स्वभाव से कवच कुंडलधारी और सर्व लक्षण संपन्न है। इस सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला कोई सूत पत्नी जन सकती है। करण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का नहीं सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। मेरा ये काम जिससे ना सहा जाता हो वह रथ पर बैठकर धनुष पर जोड़ी चढ़ावे। सारे रंग मंडप में हाहाकार मच गया। अब तक सूर्य अस्त हो गया था। दुर्योधन करण का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। द्रुपद का प्राभव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास से पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम लोग पंचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़ कर ले आओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सब ने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की। उनके साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार हो द्रुपद नगर की यात्रा कर दी। दुर्योधन, करण, युयुत्स, दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा ऐसा निश्चय करके आपस में स्पर्धा करने लगे। उन्होंने क्रमशः देश में और फिर राजधानी में प्रवेश किया। पंचाल राय द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था, आचार्य चरण, इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। ये लोग पंचाल राज को नहीं पकड़ सकेंगे, इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोस इधर ही ठहर गए थे। उधर द्रुपद ने अपने बाणों की बौछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया। वे इतनी फुर्ती और सफाई से बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उन्हें अनेक रूपों में देखने लगे। जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहे थे, उस समय शंख, भेरी, मृदंग और सिंहनाद से सारी राजधानी गूंज उठी। धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुशासन आदि भी बाण चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलात चक्र की तरह घूम घूम कर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पंचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, लाठी, मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके। रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए। कौरवों का करण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया। नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां जा पहुंचा। भीमसेन दंड पानी काल के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार मार कर हाथियों के सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने उसे महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पंचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध से विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए। 5 बाणों से 4 घोड़ों तथा सारथी को मारा। अभी द्रुपद राय दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े। द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। अब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले। तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी है, इनकी सेना का संहार मत कीजिए, केवल गुरु दक्षिणा रूप से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए। यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने में तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था। वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी ये स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को दौड़ डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है। क्या तुम प्राणी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? उन्होंने तनिक हंसकर कहा, द्रुपद, तुम प्राणों से निराश मत हो। हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपन से ही हम लोग एक साथ खेला करते थे। वह प्रेम संबंध अब भी है राजन।
मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाए। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है वह राजा का सखा नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी उदार हृदय महात्माओं के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपका अनंत प्रेम चाहता हूँ। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल्या में रहने लगे। उसे दक्षिण पंचाल कहते हैं। वहाँ चरमवती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रौपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा की ही थी, परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ। इधर अछिन प्रदेश की अछित्रा नगरी में द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुन के पराक्रम से उन्हें ये राज्य प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर का युवराज पद, उनके गुण प्रभाव की वृद्धि से धृतराष्ट्र को चिंता। कनिक की कूटनीति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, असहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकातर गुण थे। दूसरे, सारी प्रजा चाह रही थी युधिष्ठिर ही युवराज हो। युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय में अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बैठा दी कि लोग उन्हें उदार चरित्र पिता को भी भूलने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड़ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में, फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों को भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, मैं महर्षि अगस्त के शिष्य अग्निवैश्य का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था। जो तुम्हें दिया है उसका जो नियम है मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ये गुरु दीक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र ये बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी, जो बड़ा बली और मानी था, जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था, जिसे स्वयं राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य में बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ये सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्रेक के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री राजनीति विशारद कनिक को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कनिक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती ही होती जा रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चिंत रूप से बताओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कनिक ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर रुष्ट न होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और दैव के भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए। आपने में कोई कमजोरी ना आने दे और हो तो भी किसी को मालूम ना होने दे। दूसरे की कमजोरी जानता रहे। यदि शत्रु का अनिष्ट आरंभ कर दे तो उसे बीच में ना रोके। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मुवाद रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल ना हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर ले, परंतु सावधान रहे। सर्वदा शरणागत शत्रु पर दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रुओं के 3 मंत्र बल और उत्साह, 5 सहायक साधन उपाय, देश और काल का विभाग तथा 7 सामदान, भेद, दंड, माया, इंद्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य राज्य अंगों को नष्ट करता रहे। जब तक समय अपने अनुकूल ना हो तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह पटक कर उसे फोड़ डालना चाहिए। साम, दान, दंड, भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, कनिक, साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है, ये बात तुम ठीक ठीक बतलाओ। कनिक ने कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ
कोविद गीदड़ रहता था। उसके 4 सखा बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हिरणों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तदंतर उन लोगों ने आपस में विचार किया कि गीदड़ ने कहा, ये हिरन थोड़े दौड़ने में बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई बाघ, तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की पर सफलता न मिली। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब ये हिरन सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे इसका पैर कुतर ले, फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मोज से खा जाएं। सब ने मिलजुल कर वैसा ही किया। हिरन मर गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अच्छा अब तुम लोग स्नान कराओ, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा। तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ बुन में पड़े हो? आओ आज इस हिरन को खाकर हम लोग मौज करें। गीदड़ ने कहा, बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हिरन को तो मैंने मारा है, आज वह बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी ये घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हिरन को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मारकर खाऊंगा। ये कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरन का मांस में जहर मिल गया है, सो मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। वे अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा, जो ठीक समझो करो। भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला। तब तक नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख रहे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आप मुझसे लड़ ले, फिर हिरन का मांस खा ले। नेवले ने कहा, जब कभी सभी तुमसे हार गए तो तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वह भी चला गया। अब गीदड़ अकेला ही मांस खाने लगा। राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर का हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। सौगंध खाकर और धन का लालच देकर जहर या धोखे से शत्रु को ले बीतना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले। मार कर कृपा करें, अफसोस करें और रोवें। शत्रु को तुष्ट रखें, परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिन पर शंका नहीं होती उन पर अधिक शंका करनी चाहिए। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीरथ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थान पर गुप्तचरों को अदलते बदलते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए मुस्कुरा कर बोलना, ये नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना, आशा बंधाना, यही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब टिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए। किसी को आशा दे भी तो बहुत दिनों की बीच में अड़चन डाल दें। कारण पर कारण गढ़ता जाए। राजन, आपकी पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए उनमें कोई भय ना रहे और पीछे पश्चाताप भी ना करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। ये कहकर कनिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंतातीर होकर सोच विचार करने लगे। पांडवों को वर्णावत जाने की आज्ञा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनि से मिलकर पांडवों को मारने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने ये बात किसी पर प्रकट भी नहीं की। नागरिक और पूर्ववासी पांडवों के गुण देखकर भरी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे यहाँ कहीं चबूतरों पर इकट्ठे होते, सभा करते, वहीं इस बात पर जोर डालते कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र को तो पहले ही अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञापरायण हैं। वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनावें। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा नहीं होगी। वे बड़े प्रेम से उनकी संभाल रखेंगे।
जाएंगे। प्रजा की ये बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जल भुन और कुड़कर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी भरी भक्षक सुनने की मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं, परंतु हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गई कि पांडु ने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अंधता के कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर उन्हीं की वंश परंपरा में चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें और हमारी संतान को दूसरों के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट न भोगना पड़े। इसके लिए आप कोई ना कोई युक्ति सोचिए। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहने की कोई बात ही नहीं होती। अब क्या किया जाए? धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और करने की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से वर्णावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मेरे भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं रखते थे। सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे च्युत कर दें, विशेष करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं। पांडु ने मंत्री, सेना और उनकी वंश परंपरा का खूब भरण पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट रहते हैं। वे बिगड़कर हम लोगों को मार डालें तो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी विपत्ति के विषय में मैं पहले ही सोच विचार कर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानतः हमारी सहायता करेगी। खजाना और मंत्री मेरे अधीन हैं ही। इस समय यदि आप नम्रता के साथ पांडवों को वर्णावत भेज दे तो राज्य भर में पूरी तरह मैं कब्जा कर लूँगा। उसके बाद वे आ जाएं तो कोई हानि नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, परंतु ये पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर की इसमें सम्मति नहीं है। उनका कौरवों और पांडवों पर समान प्रेम है। ये विषमता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर उन कौरव महानुभाव और जनता का कोप क्यों ना होगा? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ हैं। अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है, इसलिए द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहन, बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ेंगे? रह गई बात विदुर की, वे छिपे छिपे पांडवों से मिले हैं, पर वे अकेले करेंगे क्या? इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वर्णावत भेज दीजिए तथा मेरी जलन मिटेगी। ये कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया कि जो वर्णावत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावें। कोई उस सुंदर और संपन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की, कोई वहां के मेले का बखान करते नहीं अधाता। इस प्रकार वर्णावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, लोग मुझसे वर्णावत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो जाओ। आजकल वहाँ मेले की बड़ी धूम है। देखो, वहाँ तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने को असहाय देखकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है? उन्होंने कुरुवंश के व्लाहिक, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गंधारी आदि माताओं से दीनतापूर्वक कहा कि हम राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के सहित वर्णावत जा रहे हैं। आप लोग प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप हमारा स्पर्श न कर सके। सब ने कहा, सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो, किसी से कोई अनिष्ट ना हो, मंगल हो। वारणावत में लाक्षा भवन पांडवों की यात्रा, विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वर्णावत जाने की आज्ञा दे दी तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपनी मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको। होशियारी से काम करना, किसी को मालूम ना हो। पिता की आज्ञा अनुसार पांडव कुछ दिन तक वर्णावत रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, सर्जरस, राल और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उसकी भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता न चले। उसमें कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहां दिव्य आसन, वाहन और शैया सजा देना। फिर वे विश्वास पूर्वक निश्चिंत होकर सो जाएं तो दरवाजे पर आग लगा देना।
इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी नहीं होगी। पुरोचन ने वैसे करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहां को चल दिया। वहां जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा अनुसार महल तैयार कराया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया, छोटों का आलिंगन किया, फिर यात्रा की। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, अपने पिता का ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, फिर धृतराष्ट्र इसमें क्यों नहीं सहते? पता नहीं धर्मात्मा भीष्म ये अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग ये सब नहीं चाहते, सह भी नहीं सकते। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़कर के वहीं चलेंगे जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पूर्ववासियों की बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, पूर्ववासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे वे हमें निशंक भाव से करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं, हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा। युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुनकर सभी पूर्ववासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट गए। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नितज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा शस्त्र है जो लोहे का तो नहीं परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उसमें अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रु के दिए हुए बिना लोहे की हथियार को जो स्वीकार करता है वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में है, शत्रु उसका कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बात भली भांति समझी। विदुर हस्तिनापुर लौट आए। ये घटना फागुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है। पांडवों का लाक्षागृह में रहना, सुरंग का खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों के शुभ आगमन का समाचार सुनकर वर्णावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी आगवानी के लिए आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पूर्ववासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हो। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वर्णावत नगर में प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी, योद्धा, वैश्य और शूद्रों से भेंट की। पुरोचन ने उनके लिए नियत निवास स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया। भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। पूर्ववासियों की भीड़ प्राय लगी ही रहती। 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन ने कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है कि शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, सर्जरस, मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटके रहने लगेंगे तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले ही ये बात टाल ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है हम लोग अपने पहले ही स्थान पर क्यों ना लौट चले। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपा कर रखनी चाहिए। हमारे चेहरे मुहरे या रंग ढंग से किसी को शंका संदेह ना हो। हम लोग निकलने की घाट ढूंढ लें। यदि हमारी भाव भंगी से पुरोचन को पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे। उस समय का क्रोध भी तो सर्व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डर कर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरे, रास्तों का पता लगा रखें
सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकले और किसी को कानों कान इस बात की खबर न हो कि पांडव जीते बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा कि मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ, विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से मलेश भाषा में कुछ कहा था। उन्होंने मैंने आपकी बात भली भांति समझ लीजिए कहा था, पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। युधिष्ठिर ने कहा, भैया मैं तुम पर विश्वास करता हूं, हमारे जैसे हित चिंतक विदुर हैं वैसे ही तुम भी हो, हमें अपना ही समझो, जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था, कहीं वे आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घूमा करते। विश्वास ना होने पर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग हो गया पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए, ये बुलावे में आ गया है, अतः अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। जब सब खा पी कर चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ भोजन मांगने के लिए आई। वे शराब पीकर मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो रहे। सब लोग सो चुके थे, आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उसे मकान के दरवाजे पर आग लगाई, फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग की असह गर्मी और उत्कट उजला चारों ओर फैल गया और इमारत के चटचटाने तथा गिरने से धाएं धाएं ध्वनि होने लगी, तब पुरवासी जागकर वहां दौड़ आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने ये जाल रचा होगा, हो ना हो ये उसकी करतूत है। धृतराष्ट्र की स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलवाकर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला, वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख हो गया। इस तरह वारणावत के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चलें, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बैठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन ने बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। पांडवों का गंगा पार होना, कौरवों के द्वारा उनकी अंत्येष्टि क्रिया और वन में भीमसेन का विषाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय विदुर का भेजा एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ, मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथनानुसार शत्रु पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ये नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चलें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडवों का जय जयकार किया, उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया। पांडवी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वर्णावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पूर्ववासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम कि ये घर लाख का बना है और मंत्री पुरोचन भी इसमें जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही ये षड्यंत्र है। अवश्य ही ये बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेज दें, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने 5 पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली। उन लोगों ने उन्हें 5 पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उसका पता न चल सका। पूर्ववासियों ने ये संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। ये अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने
ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे कि हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडु को मृत्यु से बढ़कर दुख हो रहा है। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वरनावत में जाकर पांडु और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाक्रम करे। पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए कि जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। सब जात भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। पूर्ववासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुर ने सब मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगा। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ सा जान पड़ता था। इस समय पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहाँ पानी का कहीं पता ना था। इस समय कुंती ने अत्यंत त्रिशातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कर कहा कि तुम लोग थोड़ी देर यही विश्राम करो, मैं जल लेने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है। तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी। मैं आज अपने उन भाइयों को, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंती राज की पुत्री है। वे विचित्र वीर्य जैसे सुखी पुरुष की पुत्र वधु, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता है, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही है। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी, जिन्हें अपने धर्म पालन के लिए फलस्वरूप तीनों लोकों का शासक होना चाहिए। वे युधिष्ठिर थक कर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान, श्याम सुंदर नर रतन अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान, रूप संपत्ति में सबसे बड़े चढ़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूँ। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आहा पापी दुर्योधन, सुखी हो ले। युधिष्ठिर, मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के सहित यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं। भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, सांस लंबी चल रही थी। वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर वे सिर्फ सोचने लगे, हाय हाय, यहाँ से ही थोड़ी दूर पर वरनावत नगर है। यहाँ तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए, या फिर वे ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ, तो जल का क्या होगा, अभी थके मांदे हैं, जब जागेंगे तब पी लेंगे। ये सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे। हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडिंबा असुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी एवं मांस भक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लाल लाल थे तथा बड़ी बड़ी डाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा, फिर अपनी बहन हिडिंबा से कहा, बहन, आज बहुत दिन के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी दाढ़ें इनके शरीर में डुबो दूंगा और ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगा। तुम मनुष्य को मारकर इन्हें मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा बजा कर नाचेंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा का मन बदल गया और वह सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन और कमल से सुकुमार नेत्र हैं, रोम रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति
पति होने योग्य हैं। मैं अपने भाई को क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इनकी मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग कर सकती हूँ। ये सोचकर हिडम्बा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडम्बा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोम ने, आप कौन, कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन है? ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं किस बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, और हिडम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे सत्यपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझे करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छा अनुसार आकाश में विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चला चलूं। ये भला कैसे हो सकता है? हिडम्बा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, वाह वाह, ये खूब रही। मैं अपने मुख सुख से सोए हुए भाइयों को और माँ को दूर आत्मा राक्षस के भय से जगा दूं। जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर राक्षस राज हिडम्ब ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए उसे वृक्ष से उतरकर वह पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडम्बा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, ये नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छा अनुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षस बल भी है। मैं आपको इन सबको लेकर आकाश मार्ग में उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तू डर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा। देख, मेरी ये बाँह और ये मेरी जांघ, ये क्या कोई भी रक्षा इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर। इस तरह की बातें हो रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडम्ब भी वहां पहुंचा। उसने देखा, मेरी बहन तो मनुष्यों का सा सुंदर रूप धारण करके खूब बंठन और सजधर कर भीमसेन का पति बनाना चाहती है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर कहने लगा, अरे हिडम्बा, मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ तो इसमें विधन डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ। ये कर कहकर हिडम्ब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देखकर डांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू इन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ, तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तू इसी पर हाथ ना उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसको वहां से बहुत दूर घसीट ले गए। इसी प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंख खुलते ही देखा कि सामने परम सुंदरी हिडम्बा खड़ी है। उसके रूप सौंदर्य से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास के साथ धीरे धीरे कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए, कहाँ से आई हो? हिडम्बा ने कहा, ये जो काला काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडिम्ब का वास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन उनको पति मान लिया। उन्हें यहाँ से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया। उसे तुम्हारा पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए हैं। देखो, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। हिडम्बा की ये बात सुनते ही चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाषा से भिड़े हुए हैं। भीमसेन को कुछ दबते देखकर अर्जुन ने कहा, भाई जी, कोई डर नहीं, नकुल और सहदेव माँ की रक्षा करते हैं। मैं अभी इस राक्षस को मारे डालता हूँ। भीमसेन बोले, भैया अर्जुन, चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत। मेरी बाहों के भीतर आकर ये बच नहीं सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल भुनकर आंधी की तरह झपटकर उसे उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, रे राक्षस, तू व्यर्थ के मांस से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया था। तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। अब तेरा ही जीवन व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई जी, यहाँ से वर्णावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन का हमारा पता न चल जाए। इसके बाद माता के साथ सब लोग वहां से चलने लगे। हिडिम्बा राक्षस भी उनके पीछे पीछे चल रही थी।
हिडम्बा के साथ भीमसेन का विवाह, घटोत्कच की उत्पत्ति और पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हिडम्बे मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वैर का बदला लेते हैं, इसलिए जा तू अपने भाई का रास्ता नाप। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शरीर की रक्षा से बढ़कर धर्म की रक्षा है। तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब तुम ये लोग क्या बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद हिडम्बा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्य आप जानते हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा इतनी दुस्सह होती है कि मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ। अब मुझे सुख मिलना चाहिए। मैंने अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति रूप में वरण किया है। मैं और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये बात मैं सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं मूढ़ भक्त या सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप लोग याद करेंगे तो आ जाऊंगी। आप यहाँ कहेंगे वहाँ पहुँचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय में आप लोगों को बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुँचना चाहेंगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र पहुँचा दूंगी। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है। युधिष्ठिर ने कहा, हिडम्बे तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम्हें इन्हें मेरे पास पहुँचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडम्बा ने यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई। अब हिडम्बा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित हो मीठी मीठी बातें करती हुई पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीष्म शब्द, लाल होंठ, तीखी दाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल श्री, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वह क्षण भर में बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वशस्त्रविद और वीर हो गया। जन्मेजय राक्षसियां तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती, चाहे जैसा रूप बना लेती हैं। हिडिंबा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका घटोत्कच नाम रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम रखता है और वह उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडिंबा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया, इसलिए वह वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा तू कुरु वंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजित के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहने के लिए ही घटोत्कच को उत्पन्न किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली, वृक्षों की छाल तथा मृग चर्म पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ विचरने लगे। कहीं कहीं माता को पीठ पर चढ़ा लेते, कहीं धीरे धीरे मौज से चलते। एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे थे। उसी समय भगवान श्री वेद व्यास उनके पास आए। उन्होंने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की ये विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए ही आया हूँ। तुम इस विषादमयी परिस्थिति में दुखी मत होना, ये सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग धृतराष्ट्र के लड़के के समान ही हो। फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यहाँ से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है, वहाँ तुम लोग छिपकर रहो और फिर मेरे आने की बाट जो हो। पांडवों की इस प्रकार आश्वासन देकर उन्हें साथ लेकर वे एक चक्र नगर की ओर चले। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। वे धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजसूय, अश्वमेघ आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे,
अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे, परंपरागत राज्य का चिरकाल तक उपभोग करेंगे। व्यासी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडव को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया। जाते जाते कहा कि 1 महीने तक मेरी बाट जोड़ना, मैं फिर आऊँगा। देश और काल के अनुसार सोच समझकर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सब ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर वे चले गए। आत्र ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारण भीमसेन माता के पास ही रह गए थे। उस दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। ये सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं, ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः ये सोचा करती हूँ इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य इस ब्राह्मण को विपत्ति आ पड़ी है, यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सके तो और ऋण हो जाएंगे। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगा लाओ, मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूंगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई, मानो गाय अपने बंधे बछड़े के पास दौड़ी गई हो। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटका कर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि ये सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का भोग करना चाहता है। उनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं। इस आपत्ति से छूटने का ना तो कोई उपाय दिखता है, ना मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती, साध्वी और मेरी ही तैशनी हो। राक्षस से अपना जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन सभी मनुष्यों को मरना ही पड़ता है, फिर अवश्यम भावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने में लिए होते हैं। आप विवेक बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वे अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करे। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे, मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोक में यश मिलेगा। मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वे अब पूरा हो चुका। आप कि मेरे गर्भ से एक पुत्र एक पुत्री है। आप इन बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर, मेरे जीवन सरस्व, मैं कैसे रहूंगी? इन बच्चों की क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी? जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? जैसे पक्षी मांस के टुकड़े पर झपटते हैं वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्री पर मैं भला वैसा जीवन कैसे बिता सकूंगी? इस कन्या को मर्यादा में रखना, बच्चों को सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा? आपके वियोग में ना रहूंगी और आपके तथा मेरे भी इन बच्चों का नाश हो जाएगा। आपके जाने से हम चारों का विनाश हो जाएगा, इसलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाएं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिए निछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से बढ़कर अपने पति का प्रिय और हित। मैं जो कुछ कह रही हूँ वे आपके इस वंश के लिए भी हितकारी है। इस लोक में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन खोकर भी पत्नी की रक्षा करें, पत्नी और धन दोनों को खोकर भी आत्म कल्याण संपादन करें। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे ना मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त, इसलिए मुझे ही उसके पास भेजिए। अब मुझे करना ही क्या है? अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिए, पुत्र भी हो चुके, मेरे मरने में भला दुख ही क्या है? मेरे मर जाने पर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए महान अधर्म है। ये सब सोच विचार कर आप मेरी बात मानिए और इस बच्चों की रक्षा के लिए आप स्वयं रह जाइए और मुझे उस राक्षस के पास भेजिए। स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ बाप की दुख भरी बातें सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखार्त होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक ना एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते?
देते। लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचावे। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? आपके परलोकवासी हो जाने पर मेरा ये प्यारा प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा का ही उच्छेद हो जाएगा। जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रह सकूंगी। आप लोगों से रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी। इससे मेरा लोक परलोक दोनों बनेंगे। कन्या की ये बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोए ना रह सकी। सबको रोते देख नन्हा सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली वाणी से कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन मत रो। प्रत्येक के पास जा जाकर यही कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की इस बात से उस दुख की घड़ी में भी तनिक प्रसन्नता पर स्फुटित हो उठी। कुंती ये सब कुछ देख सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर देखकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलती हुई बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए गाड़ी, अन्न और 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है वह उसे भी खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ का ये काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वैत्री की ग्रह नामक स्थान में रहता है। वह अन्यायी हो गया है और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है। मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय न देकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ। वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप ना डरें और शोक ना करें। उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र, एक ही कन्या है। आप दोनों में से किसी को जानना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मणों के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मण वध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध ही श्रेष्ठ कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने आप तो मरना चाहता नहीं, दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी निशस्ता है। आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करने चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं, ये श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी ये दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। इसके हाथों राक्षस अब तक ना जाने कितने बलवान और विशाल का राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को ना दें, क्योंकि लोग ये विद्या जानने के लिए मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम ये काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन ने वह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया कि उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, माँ, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरों के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो, मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उससे ऋण होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी का उपकार ना भूले, उसके उपकार से बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेन पर मेरा विश्वास है। पैदा होते ही वह मेरी गोद से गिरा था तो उसके शीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है, इसे प्रत्युपकार तो होगा भी, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोले, माता, आपने कुछ समझ बूझ कर किया है, ये सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से ये अवश्य कह देना चाहिए कि नगर निवासियों को ये बात मालूम ना होने पावे। बकासुर का वध।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए और वहां उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और बलशाली था। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूछ लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा था। देखकर डर लगता था। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौं टेढ़ी करके दांत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बबूला आंखें फाड़ कर बोला, अरे ये दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है? क्या ये यमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े। उसकी कुछ भी परवाह न करके मुंह फेर लिया और खाते रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से 2 घूंसे कसकर जमाए। फिर भी वे खाते ही गए। अब बकासुर और विक्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उन पर झपटा। भीमसेन धीरे धीरे खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डट कर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई। वन के वृक्षों का विनाश सा हो गया। बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा। वे उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन से पटककर घुटनों से रगड़ने लगे। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींच उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली। उसके मुंह से खून गिरने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ढांढस बताया। उनसे ये शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्यों को न सताना। यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार पर आए और वहां उसे पटक कर चुपचाप चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहां की सब घटना कह दी। इधर नगर निवासी प्रातः को उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात की बात में ये समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी उसे देखने के लिए आए। सब ने ये अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने ये घटना छिपाते हुए कहा कि आज मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। तुम मेरे बारे में चिंता या भय मत करना। वे ही राक्षस का भोजन लेकर गए थे। अवश्य ही ये उन्हीं का काम है। सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पांडव भी ये आनंद उत्सव देखते हुए वही सुख से निवास करने लगे।